एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम हेगेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही फेमस दार्शनिक थे। सब इनके बारे में जानते हैं, सभी जगह आपने इनके बारे में पढ़ा होगा और बहुत से क्वेश्चन इनसे बारे में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा DSSB यूनिट 6 का DSSB सिलेबस के जो यूनिट 6 है उसका टॉपिक है, तो वही हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगेल। ठीक है, मोस्टली हम सब जगह हीगेल ही पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही फेमस जर्मन दार्शनिक थे। इनका जन्म 27 अगस्त 1770 को हुआ था स्टटगार्ट में, और मृत्यु हुई थी इनकी 14 नवंबर 1831 को बर्लिन में। ये जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की तो ये पहले जर्मन स्कूल में गए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने जो लैटिन स्कूल है वहाँ पर प्रवेश ले लिया था, एडमिशन वहाँ पर इन्होंने करवा लिया था। ठीक है, आपको पता है लैटिन जो है वो एक लैंग्वेज है। 18 वर्ष की आयु में हीगेल ने टुबिंटर स्टिफ्ट एक में प्रवेश किया था। और तो ये टुबिंगर स्टिफ्ट क्या है, एक प्रोसेस्ड मदरसा है। ठीक है, जो कि जो यूनिवर्सिटी है उससे ये लिंक्ड है। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रवेश लिया था। मतलब एक मदरसा है जो कि यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है। इनके पास, जहाँ उनके पास कवि और दार्शनिक फ्रेडरिक होल्ड्रिन और दार्शनिक टू फ्रेडरिक विल्हेम जोसेफ सीलिंग थे। हेगेल के दार्शनिक विचार जर्मन देश के ही कांट, फिक्टे और शेलिंग नामक दार्शनिकों के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो हैं ये दार्शनिक थे, कांट, फिक्टे और शेलिंग। ये तीनों ही दार्शनिक थे और जर्मन के ही थे। तो इन्हीं से जो है वो हेगेल के जो दार्शनिक विचार हैं वो प्रभावित माने जाते हैं। वह जर्मन आदर्शवाद के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में और आधुनिक पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक है। उनका प्रभाव समकालीन दार्शनिक विषयों की संपूर्णता में फैला हुआ है। हेगेल ने अपने प्रकाशित लेखों के साथ साथ अपने व्याख्यानों में एक कथित तार्किक शुरुआती बिंदु से एक व्यापक और व्यवस्थित दर्शन को विस्तृत करने का प्रयास किया। हेगेल कई वर्ष तक बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, और उनका जो निधन है वो भी फिर बर्लिन में ही हुआ। हेगेल को 20वीं सदी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस ट्रायड के प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इनके जो निबंध है धर्म और प्रेम पर टुकड़े की रचना की इन्होंने 1799 में उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान एक अप्रकाशित द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फैक्ट शीर्षक से एक निबंध लिखा। 1797 में द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक प्रोग्राम ऑफ जर्मन आइडियलिज्म की प्रकाशित की और एक हस्ताक्षरित पांडुलिपि लिखी गई। 1801 में अच्छा ये जितनी भी महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं या कोई भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो आपको याद रखनी, क्योंकि मोस्टली जो है वो बुक्स के बारे में ही, बुक्स जो कृति वगैरह अगर मान लो किसी ने बनाई है तो उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1801 में हेगेल ने जेना में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभाला। बाद में हेगेल की पहली पुस्तक वो थी द डिफरेंस बिटवीन फिटेज एंड सीलिंग्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी पूरी हुई। उन्होंने लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स पर व्याख्यान दिया और आइडिया एंड लिमिट्स ऑफ ट्रू फिलोसॉफी का एक साथ एक फिलोसॉफिकल डिस्प्यूटोरियम आयोजित करने के साथ स्केचिंग पर संयुक्त व्याख्यान
दिया। 1802 में स्केलिंग और हेगेल ने एक पत्रिका की स्थापना की। ठीक है, ये इनके दोस्त थे स्केलिंग, तो उन्होंने हेगेल के साथ मिलकर एक पत्रिका की स्थापना की, क्रिटिशे जनरल डे फिलोसोफी, यानी कि क्रिटिकल जर्नल ऑफ फिलोसोफी। अच्छा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो आपको याद रखनी कौन कौन सी। आत्मा का प्रपंच शास्त्र, विज्ञान का तर्क, दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश, तत्व दर्शन के तत्व, न्याय के सिद्धांत, राइट के दर्शन के तत्व, और फिच्चे और शेलिंग के दार्शनिक व्यवस्थाओं में अंतर। तो ये इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी आर्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।